गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने नेहरू जी के आर्थिक विचारों को पढ़ना शुरू किया था। उस संदर्भ में हमने लोकतांत्रिक समाजवाद, अर्थशास्त्र के उद्देश्य और आर्थिक नियोजन के संबंध में उनके विचार देखे। इसी कड़ी में आज हम नेहरू जी के औद्योगिकरण के संबंध में आर्थिक विचारों को पढ़ेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि नेहरू जी ने तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से आधुनिक भारत की आधारशिला रखी। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि बिना औद्योगिकरण के भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। यदि भारत को आर्थिक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो तीव्र औद्योगिकरण एक अनिवार्यता है। और बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेहरू जी ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल देते हुए अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि आधुनिक विश्व के संदर्भ में कोई शायद ही इस यथार्थ को चुनौती दे सकता है कि जब तक एक राष्ट्र उच्च स्तर पर औद्योगिकृत नहीं है तथा उसने अपने शक्ति संसाधनों का विकास नहीं कर लिया है, वह परस्पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता की स्थिति में अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। औद्योगिकरण के अभाव में न तो उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है और न ही गरीबी की समस्या को कम किया जा सकता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र विश्व संतुलन के साथ समायोजित नहीं हो सकता तथा अधिक विकसित राष्ट्रों की उग्र प्रवृत्तियों का सामना नहीं कर सकता। यदि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है तो राष्ट्र का आर्थिक नियंत्रण दूसरे राष्ट्रों को सौंपना पड़ेगा और राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं रह जाएगा। यह नियंत्रण छोटे पैमाने पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था को अनिवार्य रूप से अस्त व्यस्त कर देगा। इसलिए लघु व कुटीर उद्योगों पर आधारित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का निर्माण पूर्णतः निष्फल हो जाएगा। न तो यह देश की आधारभूत समस्याओं को दूर कर पाएगा और न ही आधुनिक विश्व के ढांचे में समायोजित हो सकेगा। यह केवल उपनिवेशीय भाग रह जाएगा। आधुनिकतम तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावी होगी यदि तकनीक बड़ी मशीनों की मांग करती है, जैसा कि वर्तमान में है, तो बड़ी मशीनों की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसके प्रभाव स्वीकार करने चाहिए। नेहरू जी ने आधुनिक तकनीक व उनके अनुसार मशीनों पर बल देते हुए उन उद्योगों की स्थापना का पक्ष लेते हैं जो मशीनों का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि यदि हमें औद्योगिकरण करना है तो सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हम भारी उद्योग कायम करें जो मशीनों का निर्माण करते हैं, भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं और उनकी दृष्टि में भारी उद्योगों का विकास ही औद्योगिकरण है। नेहरू जी ने कहा कि अहमदाबाद, बम्बई और कानपुर में लगे हुए बहुत से सूती वस्त्र के कारखाने औद्योगिकरण नहीं हैं। यह तो इसके साथ खिलवाड़ है। वो सूती वस्त्र के कारखानों पर आपत्ति नहीं उठाना चाहते, परंतु इस प्रकार औद्योगिकरण का विचार इन साधारण सूती वस्त्र के कारखानों तक सीमित एवं संकुचित हो जाता है और हम इसे औद्योगिकरण कहने लगते हैं। औद्योगिकरण से इस्पात उत्पन्न होता है, इससे संचालन शक्ति पैदा की जाती है, वे ही इसका आधार है। यदि आप एक बार आधार कायम कर लें तो फिर निर्माण करना आसान हो जाता है।
भारत में आयोजन को प्रशस्त करने वाली विधि में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा और इसका अर्थ यह है कि आधारभूत उद्योगों को प्रथम स्थान दिया जाए। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन ने भारत के औद्योगिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश में जितना भी औद्योगिक विकास हुआ वह औपनिवेशिक दृष्टि से था। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत नेहरू के समक्ष औद्योगिक विकास को लेकर दो विकल्प थे और उन्होंने एक विकल्प को चुना जाना था। प्रथम विकल्प था उपभोक्ता वस्तु के उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाए, जिससे जनता को, विशेष रूप से गरीबी से त्रस्त लोगों को, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दूसरा विकल्प था दीर्घकालीन वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखी जाए, जिसके लिए भारी उद्योग जैसे इस्पात, भारी मशीन, भारी विद्युत सामान, भारी मशीनरी उद्योग तथा आधारभूत ढांचे के लिए विद्युत उत्पादन, परिवहन, संचार, सिंचाई का विकास किया जाए। नेहरू जी ने प्रथम विकल्प के स्थान पर द्वितीय विकल्प को चुना। नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि भारत में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है तथा पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध है। उनका मत था कि भारत का आर्थिक विकास आधुनिक औद्योगिकरण द्वारा ही संभव है। उसी के द्वारा ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। अन्य आर्थिक उद्देश्य जैसे गरीबी का उन्मूलन, रोजगार, उच्चतर जीवन स्तर भी इस प्रकार की व्यूह रचना द्वारा प्राप्त हो सकेंगे। इस विकास व्यूह रचना के लिए विशाल पूंजीगत विनियोग व विदेशी तकनीक के आयात की आवश्यकता है। प्रारंभिक अवधि में लाभ का अनुपात भी कम रहेगा। अत्यधिक पूंजी गहन उद्योगों की स्थापना के कारण रोजगार में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाएगी। रोजगार की दृष्टि से तो श्रम गहन पद्धति पर आधारित ग्रामीण उद्योग अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मनिर्भर ग्राम विकास की संकल्पना अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी नेहरू का कहना था कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का आर्थिक विकास आधुनिक विज्ञान व तकनीक पर आधारित भारी उद्योगों के विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नेहरू आधुनिक औद्योगिकरण में प्रारंभिक अवस्था में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं थे। इस अवस्था में, जिसे दांत निकलने की अवस्था भी कहते हैं, विदेशी विनिमय व सशर्त विदेशी सहायता की कठिनाई सामने आती है। आंतरिक राजनीति व सामाजिक शक्तियाँ आर्थिक असमानता को तेजी से बढ़ा सकती है। क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन नेहरू का विश्वास था कि दीर्घकाल में ये सब बुराइयां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि प्रारंभिक अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं व उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य असंतुलन हो सकता है, जिसका परिणाम उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव भी हो सकता है। लेकिन दीर्घकाल में पूंजीगत वस्तुओं की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और जीवन स्तर में स्वतः ही सुधार होगा। नेहरू ने राष्ट्र की आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया। उनके अनुसार परिवहन के साधनों का व्यापक मात्रा में सुलभ होने पर न केवल छोटे पैमाने के उद्योगों
का बल्कि बड़े पैमाने के उद्योगों का भी विकेंद्रित विकास संभव हो सकेगा। इस विकेंद्रित विकास के फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन दूर किए जा सकते हैं तथा संतुलित विकास की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। नेहरू पर कुछ आलोचक यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। नेहरू ने लघु व कुटीर उद्योगों का कभी विरोध नहीं किया। उनके अनुसार लघु व कुटीर उद्योगों के विकास से बेरोजगारी की समस्या हल होती है तथा उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक आपूर्ति संभव है। लेकिन इन उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी का उत्पादन तो बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों के विकास द्वारा ही सुलभ होता है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नेहरू के आधुनिकीकरण या तीव्र औद्योगिकरण का केंद्र बिंदु यह नहीं है कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना हो, बल्कि यह है कि आधारभूत उद्योगों का विकास हो ताकि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक आधार तैयार किया जा सके। इन आधारभूत उद्योगों की सहायता से जहां एक और लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि का आधुनिकीकरण भी संभव हो सकेगा। इससे दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि व आत्मनिर्भरता का दोहरा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। नेहरू जी ने इन आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाने पर बल दिया। इसके पीछे नेहरू के कई तर्क थे। एक तो सामान्य तर्क था, इनमें विनियोग की मात्रा बहुत अधिक लगती है तथा परिपक्वता अवधि भी बहुत लंबी होती है। चूँकि इन आधारभूत उद्योगों का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, अपितु राष्ट्र के दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि के लिए एक आधार तैयार करना है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में ही इनके विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू की यद्यपि उद्योगों के सामाजिकरण में दृढ़ आस्था थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयकरण के अंधानुकरण के रूप में नहीं अपनाया। राष्ट्रीयकरण सभी बीमारियों का कोई जादुई इलाज नहीं है। जो लोग सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का तर्क दे रहे थे या दे रहे हों, उनके लिए नेहरू का उत्तर था कि राष्ट्रीयकरण समाजवाद का पर्याय नहीं है। उन्होंने सदस्यों को सलाह दी कि वे कल्पना न करें कि समाजवाद में राष्ट्रीयकृत उद्योग समाहित हैं, अतः सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए।